एक ओंकार सतनामो करता पुरखो निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। रागु जैजावंती महला नो। राम सिमर इहे तेरी काजी है। माया को संगु त्यागी प्रभु जी की सरनी लाग। जगत सुख मानो मिथ्या झूठो सब साजू है। सुपने ज्यों तनु पछानो काहे पर करत मानो। बारू की पीती जैसे वस्ता को राजू है। नानक जन कहत बात बिनसी जे है तेरो बात गात। छिन छिन करी ग्यो कालू तेसो जातो आजू है। ऐ जीव प्रभु हरि नाम का स्मरण कर। तुम्हारे लिए यही करने योग्य कर्म है। राम सिमर इहे तेरी काजी है। राम का नाम ही स्मरण कर, तुम्हारे लिए यही करने योग्य कार्य है। माया की संगति विकार युक्त कार्यों की तल्लीनता त्याग करके परमात्मा की शरण लो। माया को संगो त्यागी प्रभु जी की सरनी लाग। संसारिक सुखों को मिथ्या जानो, दुनिया को सब शान शौकत झूठी समझो। जगत सुख मानो मिथ्या झूठो सब साजू है। ऐश्वर्य संपन्नवत उपलब्धि है, घमंड किस बात पर करें। धरती की संपन्नता बालू की भीति रेत की दीवार जैसी है, कभी भी ढह सकती। सुपने जो तनो पछानो काहे पर करत मानो। बारू की पाती जैसे वस्ता को राजू है। गुरु नानक जी कहते हैं कि ऐ जीव, बात कहते कहते तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाएगा। शन शन करके जैसे कल का समय बीत गया वैसे ही आज ही बीत रहा है। अर्थात सारी आयु यों ही कट जाती है। संसारिक धन दौलत को छोड़ करके प्रभु नाम का स्मरण करो। नानक जन कहत बात बिनसी जे है तेरी गात। छिनु छिनु करी गयो कालू तैसे जातु आजू है। राम पजू जन्म सिरातु है। कहो कहाँ बार बार समझत ना को गवार। विंसत ना लगे बार ओरे संभागात है। सगल परल टारी दे गोबिंद को नामू ले। अंति बार संगी तेरे इहु एकू जातु है। बिख्या बिख को बिसारी प्रभु को जसु हिये धार। नानक जन कहीं पुकार अवसरु बिहातु है। ऐ मनुष्य, तुम्हारा जन्म बीत रहा है, तुम्हारा ये जीवन बीत रहा है। प्रभु भजन कर लो। बार बार क्या कहूं, गवार समझता क्यों नहीं है। इस नश्वर शरीर को नाश होते विलंब नहीं लगता। ये शरीर तो ओले के समान है जो थोड़ी ही देर में पिघल जाता है। राम पजो जन्मों सी धातु है। कहूँ कहाँ बार बार समझावत ना फिर गवार। बिनसत ना लगे बार ओरे समगात है। समस्त भ्रमों का त्याग करके परमात्मा हरि का नाम भजो, राम का नाम भजो। अंतिम समय यही एक उपलब्धि तुम्हारे साथ जाती। सगल परल डारी दे गोविंद को नाम ले। उस गोविंद का नाम जप। अंति बार संगी तेरे यही एक जातु है।
समस्त भ्रमों का त्याग करके परमात्मा का नाम जपो, हरि का नाम जपो, गोविंद का नाम जपो। विषय विकारों से भरपूर माया को विष के समान त्याग करके प्रभु की कीर्ति को हृदय में धारण करो। नानक जी पुकार करके कहते हैं कि अवसर आ रहा है, चूकने मत दो। चीखियां विख ज्यों विसारी, प्रभु को जसो ही तार। नानक जन कहीं पुकार, अवसर बिहातू है। जजावंती महला नवा। रे मन कौन गति हुई है तेरी, ई जग में राम नामू, सो तऊ नहीं सुनियो काम। बिख्यन सो अति लुबान, मति नाहिन फेरी। मानस को जन्मो लीन सिमरनु, ना निमख कीन। दारा सुख पायो दीन पगो परी बेरी। नानक जन की पुकारी सुपने, जिन्यू जगो पसारी। सिमरत नहीं कोई मुरारी, माया जाकी चेरी। ऐ मन, तुम्हारी क्या दशा होगी। संसार में प्रभु नाम को तुम नहीं सुनते, उस पर कान नहीं धरते। रे मन कौन गति हुई है तेरी, ई जग में राम नाम, सो तऊ नहीं सुनियो कान। संसार के विषय विकारों में शोभायमान हो, इससे अपनी बुद्धि को विमुख नहीं किया। मनुष्य जन्म में अवतरित होकर के क्षण भर के लिए भी तुमने प्रभु हरि नाम स्मरण नहीं किया, राम नाम स्मरण नहीं किया। स्त्री पुत्र के सुखों के लिए तुमने दास्ता स्वीकार कर रखी है। पांव में दुनियादारी की बड़ी बड़ी बेड़ी पड़ गई है। मानस को जन्मों लीन सिमरन, नामिक कीन। दारा सुख पेयो दीन पगो परी बेरी। नानक जी पुकार करके कहते हैं कि इस संसार का समूचा प्रसार सपनवत है, माया है, किंतु उस परमात्मा हरि का सिमरन नहीं किया। माया भी जिसकी दासी, उस परमात्मा की, उस मुरारी की, उस राम की कभी सिमरन नहीं किया। नानक जन कहीं पुकारी, सपने को जगो पसारी। सिमरत नहीं कहूं मुरारी, माया जाकी चेरी। जजावंती महला नवा। बीत जहे जननु अकाज है। निस दिन सुन के पुराण, समझत नारे जजान। काल तज पहुंचियो आनी कहाँ जेहे बाजी है। अस्थिरो जो मानियो देसो तऊ तेरू होई है खे। क्यों ना हरि को नामो ले, मूर्ख नीलाज रे। राम भक्ति होए आनी छाड़ी दे, ले मन की मानी। नानक जन ई बखान, जग में विराजू है। ऐ मनुष्य, तुम्हारा मानव जन्म व्यर्थ निरर्थक बीत जाएगा। रात दिन धर्म ग्रंथों की कथाएं सुनकर भी ऐ मूर्ख तुम नहीं समझ सके। मौत तो अब आ पहुंची है, उससे बच करके कहां भाग जाओगे। बीत जेहे जन्मो अकाज रे। निस दिन सुन के पुराण, समझत नारे अजान। काल तऊ पहुंचियो आनी कहाँ जेहे पाजी रे।
जिस काया को तुम स्थायी मानते हो वह तुम्हारा शरीर तो मिट्टी हो जाएगा। ऐसे में मूर्ख निर्लज्ज क्यों प्रभु का नाम नहीं लेते हो? अतः भले जीव हृदय में राम भक्ति दृढ़ करके तुम मन के मान गर्व को त्याग दो। नानक जी कहते हैं कि इस प्रकार से गर्व छोड़ करके भक्ति मना, जीवन में जीवन जियो। अस्थिर जो मानियो दे तो अस्थिर जो मानियो दे सो तो तेरो होई है खे। क्यों ना हरि को न मूल्य मूर्ख नीलाज रे। राम भक्ति ही है आनी छाड़ी दे। ते मन को मानो नानक जन ई बखान जग में विराजू रे। एक कंकार सतनामो करता पुरखो निर्भव निर्वैरो अकाल मूर्ति अजूनी सैभम गुर प्रसादी। श्लोक सहस्कृति महिला 1। पढ़ी पुस्तक संध्या बाद। सिलपूसी बगुल समाधे मुखी झूठ विभूखन सार। त्रिपाल तिहाल विचार गरी माला तिलक लिलाट। दुई तोती वस्त्र कपाट। जो जानसी ब्रह्म करम सब फोकट निश्चय करम। कहूँ नानक निसच्चो त्यावो बिन सतगुर बाट न पावे। जीवन में व्यर्थ का कर्म कांड सहायक नहीं होता है। ऊंची जाति कहलाने वाले लोग शास्त्र पढ़ते हैं, संध्या वंदन करते हैं और परस्पर शास्त्रार्थ में उलझते हैं। पत्थरों की पूजा करते हैं और बगले की नाई ध्यान लगाते हैं। मुंह से झूठ बोलते हैं और लोहे को कंचन के आभूषण बताते हैं। सिलपोसी बकुल समाद मुखी झूठो विभूखन सार। त्रिपाल तिहाल विचार गली माला तिलक लिलाट। दो तोती वस्त्र कपाट। दिन में 3 बार गायत्री पर विचार का जाप करते हैं। गले में मालाएं और माथे पर तिलक धारण करते हैं। दोहरी धोती पहनते हैं और शीश पर भी वस्त्र रखते हैं। यदि वे ब्रह्म के आचरण को जानते समझते तो उन्हें अपने व्यर्थ के कर्म असार दिखते। गुरु नानक जी कहते हैं कि जीव को निश्चय पूर्वक प्रभु भजन करना अपेक्षित है। सतगुरु द्वारा पथ प्रदर्शन के बिना सही मार्ग नहीं मिलता है। कहूँ नानक निश्चय त्यावे बिनु सतगुरु बाट न पावे। निफल तस्य जन्मस्य जावद ब्रह्म न विद्यते। सागर संसारस्य गुर प्रसादी तरीके। करण कारण समरथु है कहूँ नानक बिचारी। कारणु करते वसी है जिन्नी कल रखी तारी। जब तक जीव ब्रह्म को नहीं समझता, नहीं पहचानता, उसकी वंदना नहीं करता, उसका जन्म निष्फल होता है। इस संसार सागर को कोई विरला ही गुरु की कृपा से पार करता है। गुरु नानक जी विचार पूर्वक कहते हैं कि प्रभु सब कुछ करने कराने में समर्थ है। संसार के समस्त कारण उस कर्ता पुरुष हरि के वश में है, जिसने समस्त शक्तियों को धारण कर रखा।
करनू करते वसी है, जिन्नी कल रखी तारी। करण कारण समर्थ हुआ, कहूँ नानक बेचारी। जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द तब ब्राह्मण, खेत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत सर्व शब्द ता एक शब्द, जेको जानसी पेऊ। नानक ताको दासु है, सोई निरंजन देव। योगी ज्ञान की पद्धति अपनाते हैं, ब्राह्मणों की पद्धति वेदों का पढ़ना पढ़ाना है। क्षत्रियों की पद्धति वीरता तथा शूद्रों की पद्धति सेवा भावना की है। यदि कोई इन सब पद्धतियों को एक बना ले, गुरु नानक जी कहते हैं कि वे उनके दास बन जाएंगे, क्योंकि वह मनुष्य निर्लिप्त हरि रूप होगा। अर्थात सब अलग अलग पद्धतियों का वाद है। यदि कोई इस विवाद से ऊपर उठ करके पूर्ण परमेश्वर को पाले, तो उसकी कोई भी पद्धति श्रेष्ठतर मानी जाएगी। एक कृष्णता सर्व देवा, देव देवता आत्मा, आत्म श्री वासव देवस्य, जे कोई जानसी पेव। नानक ताको दासु है, सोई निरंजन देव। सब देवताओं का मूल देवता वह पर ब्रह्म श्री कृष्ण है। यदि कोई भेद जानता हो तो उसके लिए वही परम सत्य है। एक कृष्णता सर्व देवा, देव देवता वात्मा। एक कृष्णता सर्व देवा, देव देवता आत्मा, आत्म श्री दास्य देवस्य, जे कोई जानसी पेद। नानक ताको दासु है, सोई निरंजन देव। सब देवताओं का मूल देवता वह श्री कृष्ण पर ब्रह्म है। यदि कोई भेद जानता हो तो उसके लिए यही परम सत्य है। गुरु नानक जी कहते हैं कि उनके दास बन जाएंगे, क्योंकि वह मनुष्य निर्लिप्त हरि रूप होगा। श्लोक संस्कृति महला 5। एक ओंकार सतगुर प्रसादी। एक ओंकार सतनामो करता पुरख, निर्भव निर्वैरो काल मोती, जूनी सहजम गुर प्रसादी। कथम च माता कथम च पिता, कथम च वनिता विनोद सुता, कथम च भ्रात मीत हित बंधव, कथम च मोह कुटव्यते, कथम च चपल मोहनी रूप, पेखते त्यागम करोति, रहत संग भगवान सिमरन, नानक लब्धव्य अच्युत तनु। धीगत मात पिता स्ने, त्रिग स्ने प्रात बांधवा, त्रिग स्ने वनिता विलास सुता, त्रिग स्ने गृह अकारथ कै, सद संग स्ने सत्यम सुख्यम वस्ति नानकव। संसारिक मोह माया और सगे संबंधियों का प्यार प्रेम की तुलना में कुछ भी नहीं है। माता पिता
पत्नी का विनोद, पुत्र का प्यार क्या है, भाई मित्र का प्यार, और ये कुटुंब का मोह भी क्या है। ये मोहिनी रूपा चंचल माया भी क्या है जो देखते देखते छोड़ जाती। हरि सिमरन करते हुए रहने वाले की गुरु नानक जी कहते हैं प्रभु के संतों की संगति में प्रभु नाम उपलब्ध होता है। रहत संग भगवान सिमरत, नानक लब्ध्यम अच्युत तन। माता पिता का प्यार धिक् है, भाइयों संबंधियों का स्नेह भी धिक्कार योग्य। तिगत मात पिता स्नेह, त्रिग स्नेह प्रात बांधवा। स्त्री और पुत्रों के विलास और सुख धिक हैं, गृहस्थी के सुखों को भी धिक्कार है। गुरु नानक जी कहते हैं कि साधु संगति में सच्चा स्नेह बना लेने से ही कोई सुख पूर्वक जी सकता है। साध संग स्नेह सत्य, सख्यम अस्ति नानकव। मिथ्यंत दे खीनत बलनम, अरंधति जरवा हित्यत माया, हित्यत माया, अत्यंत आशा आतिथ्य पवन, गणंत श्वासा मैं यान तरम, पतंती मो कोप दुर्लभ्य देहम तत् आश्रम नानक। गोविंद 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 गोपाल कृपा। शीर मिथ्या है, इसका बल क्षीण हो जाता है। माया लोभ के साथ साथ बुढ़ापा बढ़ता जाता है। मिथ्यं देहम खिजंत वल्लम, वर्धति जरवा हित्यंत माया, अत्यंत आशा आतिथ्य भवनम। शी रूपी भवन में ये जीव अतिथि के तौर पर रहता है, किंतु आशा बहुत करता है। भयानक धर्मराज मृत्यु का व्यवस्थापक श्वास गिन रहा है। ये दुर्लभ शीर मोह रूपी कुएं में घिरी पड़ी हुई है। गुरु नानक जी कहते हैं कि वहां भी सत्य प्रभु का आश्रय है। गोविंद का नाम जपने से भी प्रभु की कृपा होती। अत्यंत आशा आतिथ्य भवनम, ग्रंथ श्वासा भयान धर्मम, पतंती मो कोप दुर्लभ्य देहम, तत्तास्त्र्यम नानक। गोविंद 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 गोपाल कृपा। काच कोटम रस्ति तोयम, लेपनम रक्त चर्मन, नर्वद्वार भीतरहितम, बाई रूपम, अस्थर्मन, गोविंद नानम न सिमृति, अज्ञानी जानती अस्थिरम। दुर्लभ दे उधरंत साध शरण नानक, हरि 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 जपंत। ये शीर एक कच्चा दुर्ग है जो जल से बना है, ऊपर से रक्त का लेपन चमड़ी है, भीतर 9 द्वार हैं और वायु के स्तंभ हैं। अज्ञानी मनुष्य परमात्मा का नाम स्मरण नहीं करते हैं, शीर को स्थिर समझते हैं। ये दुर्लभ शीर का उद्धार संतों की शरण में ही होता है। काच कोटम रजतम तोयम, लेपनम रक्त चर्नम, नवंत द्वार पीत रहित,
माई रूपम असैमन गोविंद नाम ना सिमरती अज्ञानी जानत स्थिरम। इस दुर्लभ शीर का उद्धार संतों की शरण में होता है। गुरु नानक जी का कथन है कि संत शरण में जब जीव हरि हरि नाम का जाप करता है तभी मनुष्य का उद्धार संभव होता है। दुर्लभ दे उदरंत साध शरण नानक हरि 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 हरे जपंत। समन्ततयम अच्युत गण्यम पूर्णम बहुलो कृपाला गंभीरम उच्चे सर्वज्ञेय पारा भृत्या प्रिय विश्राम चरणम अनाथ नाथे नानक शरणम। मृगी पेखत बधिक प्राहरेण लक्ष्य आबद्ध अहो जस्य रखेन गोपाल नानक रोम न छिद्यति। हे शोभायमान तुम अच्युत अटल गुणागार पूर्ण और 14 लोकों के पालक हो। तुम गंभीर उच्च सर्वज्ञ एवं अनंत हो। भक्तों के प्रिय एवं उन्हें अपने चरणों में विश्राम देने वाले हो। अनाथों के नाथ हो। गुरु नानक जी तुम्हारी शरण में है। गंभीर उच्चे सर्वज्ञ पारा प्रीतियां प्रिय विश्राम चरणम अनाथ नाथे नानक शरणम। एक मरीगी को देख करके शिकारी ने ताक करके उस पर निशाना लगाया, किंतु गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसकी संभाल स्वयं परमात्मा हरि करता है, वो गोपाल करता है, वो श्री कृष्ण करता है, कोई उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। मृगी पेखंत बधिक प्राहरेन लक्ष्य आवध अहो जस्य रखेन गोपाल नानक रोम न छिद्यते।